ओके। पहला क्वेश्चन है, उसने हमें डाटा दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, यानी एन हमें कैलकुलेट करना है इन द फॉर्मूला फॉर एयर वेयर द रेडियस उसने हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड प्रेशर उसने हमें दिया हुआ है 180 किलो पास्कल्स। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट राइट द फॉर्मूला। हमारे पास क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी एंड वी हैव टू फाइंड दिस एन। पी उसने दिया हुआ है, वी हम 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम पुट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय, ये क्या हुआ, गुम हो गया, चलो दोबारा लिख देता हूँ। एन आर टी, पी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ओवर आर एंड टी। पी की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है, 180 किलो पास्कल्स, 10 टू द पावर ऑफ 3 आ जाएगा। 4/3 पाई, आर की वैल्यू उसने 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 10 × 10⁻² का क्यूब, डिवाइडेड बाय आर, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.3 इंटू 8.314 होती है। और टी उसने हमें क्या दिया हुआ है, एट रूम टेम्परेचर, लेट्स से 23 डिग्री सी। ठीक है, 23 + 273 करें तो कितना आता है, क्या चीज कह रहे सर? मतलब रूम टेम्परेचर 27 होता है, 23 होता है, क्या होता है, मुझे जहन में नहीं आ रहा। 36 होता है ना? ट्वेंटी टी ट्वेंटी सिक्स 27, चलो 27 ले लेते हैं। 27 + 273 केल्विन में कन्वर्ट करके वो करनी है, सब चीजों को पुट करके हमारे पास एन आ जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ एन का आंसर क्या आ रहा है। इज इट द वन जो उन्होंने दिया हुआ है हमें, या कोई और आ रहा है। सर ये वॉल्यूम किस चीज का लिखा है आपने? सर एयर। स्फेयर का लिखा है ना? हम्म। हाँ जी, अहमद आ गया, 0.3 आ रहा है। एक मिनट सर बस। यस सर, आ गया 0.3। ओके। अब डायरेक्ट इसलिए कर दिया बिकॉज हर स्टेप पे करेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें उसने बोला हुआ है a heat engine works between freezing and boiling point of water। तो यानी हमारे पास T1 एंड T2 हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 100 डिग्री सर सी। केल्विन में कन्वर्ट उसको करना हम जरूरी है? टू, नहीं भी करोगे तो इतना को खास फर्क नहीं पड़ता आपके आंसर के ऊपर। तो बट जहाँ टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं वहां पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जस्ट टेम्परेचर आ रहा है ना, तो हम कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे जितने भी यूनिट्स हैं वो केल्विन में ही दिए जा रहे हैं। तो 100 + 273 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 373 केल्विन, और T2 0 डिग्री सी है, +273 करेंगे तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। एक 373 आ गया, एक 273 आ गया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1 - T2/T1। T2 हमारे पास क्या है, लोअर टेम्परेचर, एंड T1 हमेशा क्या होता है, हीट सोर्स का टेम्परेचर। तो ये होता है सिंक का टेम्परेचर। वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 - 273/373, परसेंटेज जीरो निकालने को पॉइंट टू बोला हुआ सिक्स है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देंगे। 26%। आ, आ रहा है, उन्होंने क्या दिया हुआ है? 27 दिया सर। कोई वो पॉइंट्स में तो नहीं आ रहा, 26.8 बनता है तो तो ट्वेंटी राउंड ऑफ सेवन करके परसेंट लिख 27। देते हैं। चलो ट्वेंटी सिक्स 2.3। पॉइंट एट परसेंट विच इज राउंडेड ऑफ टू 27%। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ जाइए हमारे पास, सॉरी 2 एंड 3। उसमें बोला है 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस, कहाँ है, हाँ, नहीं ये रहा। 1 मोल ऑफ अ perfect gas in a cylinder fixed with a piston has pressure P, volume V, and temperature T. If the temperature is increased by 1 Kelvin, what is the increase in volume?
if initial volume was 270, sorry, 100 centimeter, 100। 100 meter cube, sorry. With the piston pressure P, volume V, if the temperature is increased by, find the volume, initial volume is this. अच्छा जी, चलो, लेट्स राइट द डाटा। नंबर ऑफ मोल्स उसने हमें दिए हुए हैं 1, एंड इनिशियल टेम्परेचर T, फाइनल टेम्परेचर T+1 या 1+T, कुछ भी कर लो। टेम्परेचर डिफरेंस उसने हमें कितना दिया हुआ है, 1 केल्विन का। हमें चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, when इनिशियल वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 मीटर क्यूब। अब सिंस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की बात हो रही है, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। लेट्स पुट द वैल्यूज, इट्स V1/T इज इक्वल टू V2/T2, क्या था हमारे पास, T+1 या T+1, सॉरी मैंने ये गलती से 1 लिख दिया यहाँ पे। हमें अब क्या निकालना है, एक वॉल्यूम उसने हमें दिया हुआ है, तो V2 इज इक्वल्स टू V1 × T+1 ओवर T2 T1+1 है। T हो जाएगा हमारे पास, और वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100, या हम थोड़ी देर तक भी पुट कर लेते हैं। V1 एज इट इज रहने देते हैं। इनिशियल टेम्परेचर उसने हमें 0 डिग्री C दिया हुआ था, ठीक है, या 273 हम कह सकते हैं कि 273+1 ओवर 273। अब इसको हम सेट कर लेंगे, इसको लिख लेते हैं 273 V1 + V1 ओवर 273। यहां से हमारे पास ये बन जाएगा 273 V1 ओवर 273 प्लस V1 ओवर 273। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, V2 इक्वल आ जाएगा V1 + V1 ओवर 273 के। हमें डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम निकालना था, तो V2 - V1 कर देंगे, इज इक्वल्स टू V1/273। इसको डेल्टा V लिख देते हैं, और इनिशियल वॉल्यूम उसने हमें कितना दिया हुआ था, 100 मीटर क्यूब्स, डिवाइडेड बाय 273। देखो उसका क्या आंसर आ रहा। 0.36। और आंसर क्या दिया हुआ पर, 0.36 समथिंग कुछ होगा, तो उसने उसको राउंड ऑफ करके 37 कर दिया। सर आपने टी की वैल्यू T2 की वैल्यू T1+1 रखी थी। 0.36 आ गया। हाँ, उन्होंने ये लिखा हुआ था ना कि द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1, तो मैंने जो ओरिजिनल टेम्परेचर था उसमें +1 कर दिया, 1 केल्विन उसने ऐड किया था ना। फिर बाद सर वो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया था। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, जो चार्ल्स लॉ वाला फॉर्मूला था वो यूज किया। परफेक्ट गैस का टर्म इसने यहाँ पे यूज किया हुआ था ना, इसलिए मैंने 273 डिग्री C टेम्परेचर यूज किया, दैट इज 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। Why am I unable to, ओके, परफेक्ट गैस थी ना, आइडियल गैस, इस वजह से मैंने उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए 273 को यूज कर लिया। देयर वाज नो अदर वे आउट, बिकॉज हम टेम्परेचर की कोई ना कोई वैल्यू तो हमें चाहिए थी ना कहीं, तो हमने उसको 0 डिग्री C कंसिडर कर लिया इसके ऊपर। द हाई टेम्परेचर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन, इफ एनर्जी absorbed is 600 joules, if engine absorbs 600 joules of energy at low temperature of 400 Kelvin, find the work done by the engine. ओके, हम एफिशिएंसी के ट्रू फॉर्मूला में चले जाते हैं। एफिशिएंसी का ट्रू फॉर्मूला क्या था, यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट। सो बेसिकली आउटपुट मेरे पास क्या है, वर्क डन है, और इनपुट मेरे पास क्या है, हीट अप्लाइड। यही होगा ना, मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा डिफॉर्मुलेट कर रहा हूँ।
तो यूजफुल आउटपुट एज अ वर्क डन आया होगा, एंड जो हीट अप्लाइड, अब हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 1 - T2/T1 के, तो हम इन दोनों का हम आपस में लिख लेंगे। अब वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो 1 - T2/T1 इनटू हीट अप्लाइड हो जाएगा। आई रिपीट जल्दी से दोबारा, के एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है, यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट के। आउटपुट मेरे पास एज अ वर्क डन अपेयर हो रहा होता है, और इनपुट हमारे पास क्या होता है, जो हम हीट दे रहे होते हैं, मतलब हीट इनपुट पे दे रहे होते हैं। एंड एफिशिएंसी किसकी इक्वल होती है, 1 - T2/T1। मैंने उसी फॉर्मूला को रीअरेंज किया, नथिंग स्पेशल एडेड इनटू एनीथिंग, ये सब बुक में लिखा हुआ है। अच्छा जी, आप उसने लो टेम्परेचर क्या दिया हुआ था, 400 केल्विन आई गेस, और इनिशियल हीट सोर्स की Yes, sir. टेम्परेचर कितना दिया हुआ था, 600 केल्विन। 600. तो 1 - 400/600 इनटू हीट अप्लाइड, 600 जूल दी हुई है। हाँ, 600 जूल दी है। अच्छा जी, ये 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 2/3 आ गया। तो 200 वन answers. माइनस टू ओवर थ्री इंटू 600। अगर देख लो क्या बन रहा है, इसको अगर हम यूं कर लें, 600 - 2/3 इंटू 600, 600 से कैंसिल आउट होके 2 बन जाएगा, 3 2 से 6 होता है ना, एंड 200 हो जाएगा। तो 600 - 400 इज इक्वल टू 200, देखो यही आंसर है। ठीक है सर आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a small 220 watt इलेक्ट्रिक इमोशन हीटर, हमें उसने पावर दी हुई है, और उसने हमें कहा हुआ है कि is used to boil 136 grams of water, mass of water उसने हमें दिया हुआ है। Calculate the time required to bring this water from 23.5 to boiling water, ignore heat loss। ठीक है, what we are going to do is, सिर्फ एक ही डाटा दिया हुआ है ना 23.5, इसके अलावा तो कोई डाटा नहीं दिया हुआ ना, नहीं दिया हुआ। पावर बताओ कितनी दी हुई है, 220 watt. 20 watts. और मास कितना दिया हुआ है, 136 ग्राम्स या किलोग्राम्स। 136 grams. Grams. तो किलोग्राम्स में आ जाएगा 0.136 किलोग्राम्स। और टेम्परेचर उसने हमें आई गेस दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर उसने हमें कितना दिया हुआ है, 23.5 डिग्री 23.5. सी। इसको 273 में ऐड कर दें तो 29789, हाँ सर, 293.5 बन जाएगा हमारे पास। और टेम्परेचर T2 हमारे पास क्या है, 100 डिग्री सी का, उसने बॉइलिंग वाटर बोला हुआ है, तो वो बन जाएगा 373 केल्विन। तो हमारे पास T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Q/T। तो आ, हम MC डेल्टा थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ओवर टेम्परेचर, सॉरी टाइम। टाइम उसने हमें दिया हुआ है, नहीं वही हमने कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 होती है हमारे पास। तो लेट्स पुट एवरीथिंग इनटू इट। तो m हमारे पास आ गया 0.136 इंटू 4200 इंटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 373 माइनस 293.5 डिवाइडेड बाय पावर विच इज 220 watts इज इक्वल्स टू टाइम। सर ये फॉर्मूला वाली बात कहाँ कैसे आई है, जो नीचे कौन से वाला, एम सी डेल्टा थीटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है ना, क्यू इज इक्वल टू आंसर MC डेल्टा थीटा, नाइन्थ में पढ़ के तो आए हो, वही लगाया। डेल्टा थीटा। डेल्टा T, चलो टेम्परेचर, थीटा टेम्परेचर के लिए सिंबल यूज होता है, इसलिए लिखा था। ओके, आर वी गेटिंग द आंसर दैट इज गिवन इन द बुक। हम्म
सर आंसर आ रहा है 206 आ रहा है। और क्या बुक में दिया हुआ है उन्होंने? 198 है। 198 दिया हुआ है। 0.136 इंटू 4200। 136 करके देखो। जस्ट 136 4200 आई गेस उसमें होता है। नहीं नहीं, वैसे जाउस पर किलोग्राम में ही होता है। वो सर बहुत ज्यादा आ रहा है। हम्म। 206,480। भाई कोई मिस्टेक कर रहे हो क्या लिखने में? लेट मी ट्राई। अच्छा जी, न्यूमरेटर में हमारे पास है 0.136 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 373 माइनस 293.5 नहीं सर। ओवर 220। 206 ही आ रहा है सर भाई वो साहब। जो जो ये सर। 206 आ रहा है मेरा। बुक में क्या है? यस सर, तो 198 आंसर है। वो सर आपने जो क्या सर, T1 जो है ना सर, वो 296.5 बनता है सर। बस उसका फर्क है। ओह, वो वैल्यू क्या दी उससे हुई है? 198 भी आ रहा हाँ हाँ। है। ट्वेंटी पता नहीं, शायद मैंने ऐड गलत ट्वेंटी कर पॉइंट दिया। फाइव 23.5 ही नहीं था? यस सर, वो ऐड करेंगे ना तो सर ओ हाँ, टू सॉरी। सेवेंटी थ्री में ऐड करेंगे तो 296। हाँ हाँ, मैंने निकाल ली। बस ये आंसर आ सर। रहा है 198.6, यही आ रहा है आंसर है। सर। यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने बोला है फीड इंजन एट रूम टेम्परेचर गिव्स एफिशिएंसी ऑफ 50% एफिशिएंसी उसने में दी हुई है 50%। यू कैन चेंज द हीट सोर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%। न्यू एफिशिएंसी उसने में कितनी दे दी है? 70%। ओल्ड इज 50%। फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू हीट सोर्सेज। हमें टू हीट सोर्सेज के दरम्यान में टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए आपने एन लिखा है। रूम टेम्परेचर है तो 27 विच इज 273 प्लस 27 300 केल्विन बन जाएगा। 300 केल्विन, दिस इज गोइंग टू बी माई T1। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - T2 ओवर T1। हमें दोनों एफिशिएंसीज को आपस में कंपेयर करना है। सो N1 इसके ईटा बेसिकली 1 - T2 ओवर T1 दोनों आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा जी, इफ अ हीट इन एन ओपन की सर्फेस यू कैन चेंज द हीट सोर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी फाइंड द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द टू हीट सोर्सेज। ओके, लेट्स पुट द वैल्यूज है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं आपस में। 0.5, 50% डिवाइड 550 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.5 बन जाएगा। इज इक्वल्स टू 1 - 300 ओवर T1। तो ये आ जाएगा 1 - 0.5 इज इक्वल्स टू 300 ओवर T1। 1 - 0.5 0.5 ही रह जाएगा। और 0.5 इज इक्वल्स टू 300 ओवर T1। तो T1 यहाँ से आ जाएगा 300 ओवर 0.5। तो 300 ओवर 0.5 इज गिविंग अस 600 केल्विन। का 0.5 1/2 होता है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 600 बन जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड एफिशिएंसी के ऊपर विच इज 70% पे। हमें उसको लेके जाना था, तो यहाँ पे आ गया 0.70 इक्वल्स टू 1 अब हमारे पास T1 टेम्परेचर आ चुका हुआ है। T2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। बल्कि नहीं, सॉरी, रूम टेम्परेचर ही रखते हैं, हम T1 फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे। सेम प्रोसेस। 300 ओवर T1 इज इक्वल्स टू 1 - 0.7। 1 - 0.7 0.3 बन जाएगा आई गेस। तो 300 डिवाइड बाय 0.3 इज इक्वल्स टू T1। तो 300 ओवर वो आ रहा है हमारे पास 1000 केल्विन। अच्छा जी, अब दो टेम्परेचर आ गए, उससे क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू हीट सोर्सेज। तो अभी हम इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। तो 1000 - 600 इज इक्वल्स टू 400 केल्विन टेम्परेचर।
हमने इसमें थ्री एफिशिएंसी का नाइनटी थी सर। फॉर्मूला सिंपल ऐड किया है, ठीक है, जो सिंपल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। दोनों की एफिशिएंसी उसने 50 और 70 दी हुई थी। मैंने एक दफा 50 रख के हीट सोर्स का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया, और एक दफा 100 रख के मैंने, सॉरी, 70 रख के हीट सोर्स का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया। दोनों के टेम्परेचर निकल आए। 50% पे टेम्परेचर क्या था हमारे पास, 600, और 70 पे क्या था, 1000 डिग्री थी। हमने उन दोनों टेम्परेचर, उन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी। यस सर। फॉर्मूला तो डिफिकल्ट नहीं था, बस हमने उसको सादा सादा उसके फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके हमने दोनों के हीट सोर्स के टेम्परेचर्स निकाल लिए, 50 पे भी और 100 पे भी। तो इतना टेम्परेचर डिफरेंस था, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। A Carnot engine absorb an amount of heat Q ऑफ टेम्परेचर, इन्होंने कोई भी वैल्यू के साथ नहीं दिया हुआ। फाइंड द रिजेक्टेड हीट एट टेम्परेचर T/3। ओके, हीट सोर्स का टेम्परेचर उसने क्या दिया हुआ है, T, यानी T1 किसके इक्वल है, T के। और सिंक का टेम्परेचर उसने क्या किया हुआ है, T/3। और Q1 किसके इक्वल है, Q के। एंड Q2 हमें फाइंड आउट करना है। हमने कल भी पढ़ा था, एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले होते हैं, 1 - T2/T1, एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - Q2/Q1। अब हमें इन दोनों को आपस में रिलेट करना है। So 1 - Q2/Q1 इज इक्वल टू 1 - T2/T1। आई गेस ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। नहीं, हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 + Q2/Q1 एंड 1 + T2/T1। इसको उधर ले गया, इसको इधर ले आया मैं, ठीक है। अब यस सर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 + Q2 हमें फाइंड आउट करना है, Q1 इज Q। और 1 जो टेम्परेचर डिफरेंस T2 का था वो T/3 उसने लिखा हुआ था, और इनिशियल टेम्परेचर T है। तो अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1 + Q2/Q इज इक्वल टू 1/T/3। टी से कैंसिल हो जाएगा। 1 + Q2/Q इज इक्वल टू 1 + 1/3। 1 को 1 से माइनस कर दो तो Q2/Q1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के। तो Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, Q/3 के। हेंस ठीक है एक सर। दफा और प्रूव हो गया कि टेम्परेचर और क्यू आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। बिकॉज जब टेम्परेचर उसने ड्रॉप किया बाय फैक्टर ऑफ 3, देखो क्यू का भी आंसर क्या आया है, 1/3 के फैक्टर से रिड्यूस हुआ वो। ओके, यस सर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। 7 है। लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। यस सर। हाँ, उसने हमें टी टी एनर्जी दी हुई वैल्यू है निकाली थी ना। 500 जूल्स, मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम, सॉरी 2 ग्राम्स, टेम्परेचर उसने ये दिया हुआ है, फाइंड द एनर्जी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 70 ग्राम एट 0 डिग्री C। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता था, Q/T। और अगर आपको याद हो, रेफ्रिजरेटर में हमने फॉर्मूला को क्या कर दिया था, ऑपोजिट कर दिया था। डू यू रिमेम्बर। यस सर। पर क्यों? रेफ्रिजरेटर में कूलिंग हो रही होती है ना, हीट इंजन का 1/T2/T1 आ रहा था। और उसके अंदर हमारे पास चूंकि कूलिंग हो रही होती है, तो हमारे पास वो जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना, वो जो यूजफुल आउटपुट था वो Q1/Q2 और ओवर Q1 के इक्वल आता था। वेरएज ये तो हीट इंजन के केस में था ना, वेर रेफ्रिजरेटर में उसके ऑपोजिट होता है, Q1 - Q2 नीचे आता है, Q1 हमारे पास ऊपर आता है। कल रेफ्रिजरेटर पढ़ा तो था भाई, अब मुझे उसके ऊपर ना लेके जाओ प्लीज दोबारा। मैंने कहा भी था उसको रीड आउट कर लेना। अच्छा, एनी हाउ, क्यू उसने हमें कितना दिया हुआ था, 500 जॉउल। मास उसने हमें कितना दिया हुआ था, 2 ग्राम्स था, ये 200 ग्राम्स। 2 ग्राम एम में सर। 2 ग्राम्स है, 200 ग्राम्स है। 2 ग्राम्स 2।
तो ये बन जाएगा 0.002 किलोग्राम्स। और रेफ्रिज आइस है तो 0 डिग्री C, विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। और हमें एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है, वो किसकी इक्वल होती है, क्यू ओवर डेल्टा टी के। क्यू उस समय कितना दिया हुआ है, या एक और काम भी कर सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यून का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू ml या E इज इक्वल टू ml f। एल एफ निकाल लेते हैं हमारे पास। Q इज 500 एंड मास था 0.02। ये याद है ना, लेटेंट हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा था, E इज इक्वल टू ml के नाम से। MLF और MLF V वेपराइजेशन और फ्यून का सेम ही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अच्छा जी, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तीन जीरोस ऊपर ऐड हो जाएंगे, और ये 2 रह जाएगा। 2 इंटू 500 कितना बन जाएगा हमारे पास, 2500 बन जाएगा आई गेस। हाँ, 25। और कितने जीरोस आ जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, चार रह जाएंगे हमारे पास। लेटेंट ऑफ फ्यून हमारे पास यहाँ पे आ गई। एंड उसने हीट रिजेक्टेड फाइंड आउट करने को बोला था, हम दोबारा फॉर्मूला वही रखेंगे। एंड बस अब मास क्या हो जाएगा, 0.070 ग्राम्स है कि 7 ग्राम्स था, बता दो जरा एक दफा बार चेक करके। 70। 70। तो फिर एम और एल एफ यस की सर। वैल्यू क्या आ गई थी, 25123 4। क्यू का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एंड इसको मल्टीप्लाई करो, देखो वही आंसर आ रहा है जो उसने दिया हुआ है। या नहीं दिया हुआ क्यू का कोई भी आंसर। नहीं सर, उसने -64 जॉल्स पर केल्विन दिया हुआ है ना सर, यहाँ वो तो फिर उसे 17,500 जिस आ रहा है। एंट्रोपी का जस्ट फॉर्मूला दिया होगा। इसको 0.07 को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। सर एलएफ माइनस का क्या है साइन, इसमें? माइनस का साइन ऐड कर देंगे क्योंकि वो हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम है। तो हीट गिवन बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन साथ में ऐड कर देंगे। तो आप क्या इसको ये पूछ रहे थे ना, से करने का कह रहे हैं हम सर सर। एलएफ क्या है इसमें? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेटा। वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन नाइन्थ में पढ़ा था ना आप लोगों ने, नाइन्थ या अपनी 10th के अंदर। याद नहीं आ रहा सर अभी। अब मैं क्या नाइन्थ से नहीं बेटा कराना, अच्छा मैं बता दूंगा थोड़ी देर तक, मुझे इसका आंसर बता दो, 0.07 टू 25 250,000 का क्या आंसर आ रहा है। 17,500। 17,500। और इसको एंट्रोपी के फॉर्मूला में पुट कर दें, 17,500 ओवर टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास क्या था, 273। डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है। 64.1। ठीक है सर। और साथ में माइनस साइन, कॉज एंट्रोपी क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज हो रही है, तो साथ में क्या आ जाएगा। अच्छा, क्यू है तो जाउल्स पर केल्विन बन जाएगा। हाँ तला, आप लोगों ने नाइन्थ में बेटे दो फॉर्मूलाज पढ़े थे, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो था Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, और आप लोगों ने एक पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन का, M इंटू एल एफ फॉर फ्यूजन, और M इज इक्वल टू एल वी फॉर वेपराइजेशन। वो वाले फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे अप्लाई किए। तो सर मास की वैल्यू यहाँ 0.002 नहीं है? वो पहले हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया ना, क्यू के इस पहले वाले लेटेंट फ्यूजन में हमने ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मास यूज किया है जो उसने दिया हुआ था। हमने हीट कैलकुलेट करनी थी रिजेक्टेड फॉर 70 ग्राम्स में क्या फर्क आना था, तो हमने लेटेंट फ्यूजन कैलकुलेट कर लिया, वो चेंज नहीं होगा फॉर आइस, जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। फिर हमने क्यू इक्वल टू दोबारा MLF लगा के फिर फॉर 70 ग्राम्स के लिए हमने आंसर निकाला, वो आया 1750, सेवन सॉरी 17,500। सही। Okay, that is the end of numericals. And